हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड योगा विद मोनिका। कुछ परिचित ऐसे मिलते हैं जिनसे बोलो कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, कोई सी एक्सरसाइज कर रहे हैं या योग कर रहे हैं। तो वो कहते हैं दिन भर में घर में इतना काम हो जाता है या ऑफिस में इतना काम हो जाता है कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, मगर उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस भी नहीं हो रही हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आज अगर हम घर के कामों का एक्सरसाइज गिन रहे हैं तो वो एक्सरसाइज हमारे दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरी कर रही है। हर काम के लिए हमारे पास मशीनरी है, बर्तन धोने के लिए हमारे पास मोस्टली मेड्स हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, झाड़ू पोछे के लिए मोस्टली मेड्स हैं या फिर हम मॉप से लगा रहे हैं। तो हमारी ऐसी कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है जिसको हम ये काउंट कर सकें कि हमारे दिन भर में हमने इतना वर्कआउट किया। सिमिलरली ऑफिस में हम टेबल चेयर पर बैठे हैं, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है आज की डेट में कई लोगों को कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है या योग जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें इनके बीच में प्रॉपर डिफरेंस ही नहीं पता है। मैं आज कुछ ऐसे डिफरेंसेस डिस्कस करने जा रही हूं जिससे हमें समझ में आएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हम इस चीज से एड्रेस कर सकते हैं। पहला जो डिफरेंस है फिजिकल एक्सरसाइज और योग में वो ये कि फिजिकल एक्सरसाइज में हम फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी हमारा मोटिव होता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस सुधारना, वेट मैनेज करना, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करना फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड कैलोरीज बर्न करना। बट द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज टू यूनाइट बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट इसमें एंगेज हो रहे हैं। फिजिकल एस्पेक्ट भी एंगेज हो रहा है, मेंटल एस्पेक्ट भी एंगेज हो रहा है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी एंगेज हो रहा है। तो इसको देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चीज जरूरी है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है एक्सरसाइज और योग में वो कि फिजिकल एक्सरसाइजेस मोस्टली हाई इम्पैक्ट होती हैं। तो हर इंसान, हर एज का इंसान एक्सरसाइज कर सके ये जरूरी नहीं है। उसकी एज, उसकी फिजिकल कैपेसिटी, उसकी दूसरे फिजिकल एस्पेक्ट देखते हुए ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो फिजिकल हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं। बट योग के अंदर हर एज के इंसान के हिसाब से उसकी फिजिकल लिमिटेशंस देखते हुए हम उसको आसन करा सकते हैं, या तो मेडिटेशन करा सकते हैं या प्राणायाम करा सकते हैं या सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हैं जो वो सिंपली बैठे बैठे कर सकते हैं। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है योग और एक्सरसाइज में वो ये कि प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक जिम सेटअप चाहिए, या साइकिलिंग के लिए साइकिल चाहिए, या आपको कुछ मशीनरी चाहिए। ये आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए अरेंज करना ही पड़ेगा। बट योगा के लिए अगर आपके पास मैट भी नहीं है तो भी चलेगा। अगर मैट नहीं है, बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो योगा के लिए हमें किसी भी सेटअप की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।